मेरा कैमरा आज अपने आप बंद हो जा रहा है, ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ बोल रहा है। चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम लोग नेक्स्ट टेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं हठ योग में से, जिसका है हठ रत्नावली। जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार भी पढ़ा था, तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो हठ रत्नावली है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है हमारे हठ प्रदीपिका से। बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग ही है, तो वो भी हम लोग देखते चलेंगे। और साथ ही साथ इसमें क्या डिफरेंस है, कहाँ पे क्या डिफरेंस है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हठ रत्नावली, इसका ग्रंथ का सामान्य परिचय है कि इसके संकलनकर्ता कौन है। श्रीनिवास भट्ट कहा जाता है या फिर श्रीनिवास योगी। ठीक है, इसका क्वेश्चन आता है यहाँ से कि इसके संकलनकर्ता कौन है। तो इसके संकलनकर्ता है श्रीनिवास भट्ट या फिर श्रीनिवास योगी जी कहा जाता है। तो दोनों ही इसमें से मैच द फॉलोइंग में भी आया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ये किसके पुत्र हैं? महान ज्योतिष सरवर के पुत्र हैं। जो श्रीनिवास भट्ट जी हैं वो महान ज्योतिष सरवर के पुत्र हैं। और इनकी अन्य विशेषता क्या क्या है कि इन्होंने वेद, वेदांत, तंत्र योग, पतंजलि कृत ग्रंथ, व्याकरण, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, ये सांख्य है, तत्व चिंतामणि आदि शास्त्रों के विद्वान थे। ठीक है, मतलब कि ये हठ रत्नावली के संकलन करता होने के साथ साथ वेद, वेदांग, तंत्र योग, पतंजलि कृत ग्रंथ हैं, व्याकरण है, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, तत्व चिंतामणि और आदि शास्त्रों के ये विद्वान थे। इन सब में भी पारंगत थे। ठीक है, इसका रचनाकाल, जो हठ रत्नावली का रचनाकाल माना जाता है, 1625 से 1695 के बीच में। और इसके अध्याय कितने हैं? 4 अध्याय हैं। जिस तरह से हठ प्रदीपिका में हमने देखा था 4 अध्याय थे, आसन, कुंभक, मुद्रा और नादानुसंधान, उसी तरह से यहाँ पे भी 4 अध्याय हैं, सेम ही है वैसा ही। उसके बाद क्या है, कुल श्लोक इसमें टोटल कितने हैं? 400 श्लोक हैं। और अध्यायवार कितने श्लोक हैं ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मेन इसमें इंपॉर्टेंट है हठ रत्नावली के संकलनकर्ता कौन है, क्योंकि यहाँ से मैच द फॉलोइंग में आपका आ जाता है कि गोरख संहिता के संकलनकर्ता, योग बीज के और आपका वशिष्ठ संहिता के, इन सब के संकलनकर्ता जिसमें आपका हठ रत्नावली भी आता है। तो याद रखिएगा कि कौन किसके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विषय वस्तु। सभी जो अध्याय हैं तो उनमें अलग अलग हम क्या विषय पढ़ेंगे, किन विषयों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में देखते हैं। तो प्रथम अध्याय जो है उसमें उन्होंने बताया है श्रीनिवास जी का परिचय बताया है। पहले अध्याय में श्रीनिवास जी का क्या क्या परिचय है, उन्होंने कौन कौन से शास्त्रों पर भाष्य किया है और किस चीज़ में पारंगत हैं, उनके बारे में शुरू में ही उन्होंने अपना परिचय बताया है। ठीक है, श्रीनिवास, क्योंकि ये क्या है, संकलनकर्ता श्रीनिवास जी हैं, तो इस ग्रंथ में अपने परिचय के बारे में ही बताया है कि वो और किस चीज़ के व्याख्याता थे और किस चीज़ में पारंगत थे। फिर यहाँ पे महायोग का वर्णन है। महायोग के अंतर्गत वही 4 चीज़ आता है जो हमने शिव संहिता में पढ़ा। मंत्र, लय, हठ और राज, ये 4 योग को मिला करके क्या बोला गया है? महायोग बोला गया है। ठीक है, तो उनका यहाँ पे वर्णन मिलता है। फिर हठ योग का उद्देश्य, हठ योग का क्या उद्देश्य है? राजयोग की प्राप्ति। हमने ये हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा है कि हठ योग का उद्देश्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति करना। तो ये चीज़ यहाँ पे भी वही चीज़ एक्सप्लेन किया गया है। फिर 8 शुद्धि क्रिया का वर्णन है। ठीक है, बाकी सब जगह हम कितने शुद्धि क्रिया देखते हैं? सठ। हाँ, षटकर्म देखते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? अष्टकर्म के बारे में वर्णन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अष्टकर्म का वर्णन कौन से ग्रंथ में है। तो अष्टकर्म का वर्णन जो है हठ रत्नावली में है, क्योंकि हठ रत्नावली बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से कम कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इस बार ही शायद 2 क्वेश्चन आया था हठ रत्नावली से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से, तो आप लोग एक एक चीज़ अच्छे से पढ़िएगा। फिर यहाँ पे प्राणायाम शुरू करने के लिए
क्या क्या आधार हैं, कैसे हम प्राणायाम शुरू करें उसके बारे में बताया है। मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या क्या है उसके बारे में बताया है। फिर यहाँ पे हमारे कुटी कैसा होना चाहिए, मठ के बारे में, और मिताहार कैसा होना चाहिए, मतलब कि हमें किस तरह से भोजन करना चाहिए, वो सब यहाँ पे आपके फर्स्ट चैप्टर में मिलता है। ठीक है, यहाँ से मैं विषय वस्तु इसलिए आप लोग को पढ़ाती हूँ क्योंकि विषय वस्तु से भी क्वेश्चन आ जाता है कि हर रत्नावली के पहले चैप्टर में क्या वर्णन है, द्वितीय चैप्टर में क्या वर्णन है, इसका मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है कभी कभी। ठीक है, तो अलग अलग टेक्स्ट है, इस एक बार शिव संहिता से आया है, ऐसी और दूसरे टेक्स्ट से भी आ सकता है, इसलिए आप लोग को विषयवार वस्तु याद रखना है, विषय वस्तु याद रखना है कौन से चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। फिर है द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय में आपका क्या है, 10 मुद्रा, जो हमने हर प्रदीपिका में 10 मुद्रा पढ़े थे, वही 10 मुद्रा यहाँ पे भी वर्णन मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं, 9 कुंभक का वर्णन मिलता है। हर जगह हम कितने देखते हैं, अष्ट कुंभक देखते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 9 कुंभक का वर्णन है। ठीक है, 9 कुंभक में बाकी सब आपके लगभग सेम है, हर प्रदीपिका घेरन संहिता में वही, उसमें से एक चीज़ है आपका भुजंगीकरण। भुजंगीकरण इसमें क्या है, ऐड किया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे 10 मुद्रा के अंतर्गत क्या है, वज्रोली खेचरी मुद्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है, बाकी और मुद्रा का भी मिलता है 10 मुद्रा में से, लेकिन दो आपकी जो मुद्रा है वज्रोली और खेचरी, इसका बहुत ज़्यादा विस्तृत वर्णन आपके सेकंड चैप्टर में मिलता है। ठीक है, फिर ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के पर्यायवाची शब्दों का यहाँ पे वर्णन मिलता है आपके द्वितीय अध्याय में, कि ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं। फिर उसके बाद तृतीय अध्याय आता है जिसमें कि हम देखते हैं अष्टांग योग का वर्णन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अष्टांग योग का वर्णन मिलता है, हमारे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो इसके अष्टांग योग का वर्णन है। फिर क्या है, कायिक व मानस नियम का वर्णन, वही अष्टांग योग में जो यम नियम बोलते हैं उसे यहाँ पे कायिक और मानस नियम के बारे में बताया है। ठीक है, फिर यहाँ पे आसन है, 84 आसन है, उनमें से 10 मुख्य हैं, 10 में से 4 मुख्य हैं, 4 में से 1 मुख्य हैं, इस तरह से देखने को मिलता है। फिर प्राणायाम की विधि जो हम करते हैं उसकी महत्ता क्या है, नाड़ी शुद्धि के क्या क्या प्रभाव हैं, वो सब आपके तृतीय अध्याय में आपको देखने को मिलेगा। फिर चतुर्थ अध्याय में क्या है आपका, मुख्य रूप से समाधिपाद उन्मनी भाव आदि का वर्णन। ठीक है, जो हमारे समाधिपाद हैं, समाधि नाद और उन्मनी भाव, ये सब क्या होता है उनके बारे में नादानुसंधान एक तरह से यहाँ पे वर्णन है। फिर योग की 4 अवस्थाओं का वर्णन है, जो आरंभ अवस्था, घटा अवस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। जिस तरह से हमने हर प्रदीपिका में भी देखा था कि चतुर्थ अध्याय में 4 अवस्थाओं का वर्णन है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे जैसे हमने शिव संहिता में पढ़ा कि दार्शनिक भूमिका, जो हमारी फर्स्ट चैप्टर में हमने दार्शनिक भूमिका पढ़ा कि जगत क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसी तरह से यहाँ पे अनेक आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग जगह से संकलन किया है। ठीक है, दर्शनों उपनिषद और ऐसे बहुत सारे उपनिषदों को लेकर के यहाँ पे वर्णन किया है। तो ये हमारा पार्ट नहीं है, हम इसको स्किप करेंगे, अगर आप लोग को पढ़ना होगा तो आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मतलब इतना याद रखिएगा कि दार्शनिक भूमिका का वर्णन जो है आपके चतुर्थ अध्याय में मिलता है, बट इसमें क्या क्या है वर्णन है ये आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से, तो ये वाला पार्ट हम स्किप करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं प्रथम अध्याय। पहला अध्याय में क्या क्या बताया है। प्रथम अध्याय में वही है, आदिनाथ शिव को प्रणाम करके श्रीनिवास हट रत्नावली ग्रंथ का लिखना प्रारंभ किया, जो योगी जनों के लिए क्या है, कंठहार है, कंठहार के समान बताया गया है। ठीक है, जैसे हम माला पहन के रखते हैं, जो योगी वगैरह हैं वो माला पहन के रखते हैं, मतलब कि उसकी महत्ता होती है, उसी तरह से ये जो हट रत्नावली ग्रंथ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारे लिए। ठीक है, तो जो कि किन्होंने लिखा है, आदिनाथ शिव को प्रणाम करके श्रीनिवास जी ने लिखा है, जो कि योगियों के लिए कंठहार के समान है। फिर है गोरक्षनाथ एवं मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा ये जो स्वात्माराम और श्रीनिवास ने इसे जाना है। ठीक है, स्वात्माराम जी का इन्होंने भी वर्णन किया है, क्योंकि ये दोनों किनके शिष्य थे, गोरक्षनाथ और मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। ठीक है, जैसे कि एक गुरु के बहुत सारे शिष्य होते हैं, उसी तरह से जो स्वात्माराम और श्रीनिवास जी दोनों क्या थे,
क्लासमेट थे एक तरह से बोले तो ठीक है, मतलब कि एक दोनों वो दोनों किनके शिष्य थे, गोरक्षनाथ और मत्स्येंद्रनाथ जी के शिष्य थे। तो दोनों ने ही क्या है हठ योग का प्रतिपादन किया है। एक तरह से सेम ही है, हम देखते हैं तो हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें तो श्रीनिवास जी ने हठ प्रदीपिका से ही एक्सट्रैक्ट किया है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें, वही चीज़ आपको सेम टू सेम यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ चीज़ों में उन्होंने ऐड ऑन भी किया है, तो लगभग सेम है। ठीक है, फिर योग को 4 भागों में वर्गीकृत किया है, जिसे क्या कहा जाता है, महायोग कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हठ रत्नावली का, कि योग को योग को जो 4 भाग हैं वर्गीकृत किया है, उसे क्या कहा जाता है, महायोग कहा जाता है। और महायोग का परिभाषा क्या है, चित्त चित्तवृत्ति निरोधा, इसे क्या कहा जाता है, महायोग कहा जाता है। जैसे कि हम लोग पतंजलि में देखते हैं, पतंजलि का सेकंड क्या है, सूत्र हाँ सेकंड सूत्र क्या है पतंजलि का, 1/2। हाँ, तो यहाँ पे योगश्चित्त वृत्ति निरोधा किसके लिए कहा गया है, महायोग के लिए कहा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं इस पे इम्फेसिस दे रही हूँ कि हठ रत्नावली के अनुसार चित्त वृत्तियों का निरोध को क्या कहा जाता है, तो उसे महायोग कहा जाता है। ठीक है, फिर है महायोग के अंग में आपका वही आता है, मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस आप देख रहे हैं अलग है उससे क्या बोलते हैं, शिव संहिता से अलग है। इसमें क्या है, म ल र ह, इस तरह से है इसमें। ठीक है, मल मल रह मल रह ऐसे करके है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, सीक्वेंस भी क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये दोनों प्राणियों के लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन है। ये सभी प्राणियों के लिए, ये जो आप मंत्र महायोग देख रहे हैं, वो सभी प्राणियों के लिए क्या है, मोक्ष का साधन है। महायोग के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ के मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि राजयोग हठ योग जो है वो राजयोग की प्राप्ति के लिए है। दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट हैं, पूरक हैं। हमने हठ प्रदीपिका में भी ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है महायोग की परिभाषा, महायोग के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिर महायोग की व्याख्या के अंतर्गत में बताया है कि मंत्र योग क्या है, लय योग क्या है, राजयोग क्या है, हठ योग क्या है, उसके बारे में बताया है। तो मंत्र योग क्या है, विभिन्न अंगों के लिए मंत्र निर्धारित कर विद्वान पुरुष मंत्रों का उच्चारण करते हैं। इस प्रकार किसी के द्वारा भी सिद्धि की प्राप्ति की जा सकती है। जैसे कि आप लोगों ने गायत्री मंत्र को ही अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो गायत्री मंत्र का जो 24 अक्षर है वो हमारे अलग अलग अंगों के लिए है। ठीक है, अलग अलग हमारे शरीर के जो अंग हैं उनका अलग अलग जगह पे प्रभाव पड़ता है। उन सभी उच्चारणों का, उन सभी एक एक शब्द का हमारे अलग अलग अंगों पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला जा रहा है कि विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग मंत्र, जैसे कि हम लोग बीज मंत्र भी देखते हैं हमारी कुंडलिनी का, उसके लिए चक्रों का, तो चक्रों का भी क्या है, बीज मंत्र अलग अलग स्थान के लिए है। जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं, लवर या जो आप लोग देखते हैं लम, लम कहाँ के लिए होता है, वम, रम, ये सब। मूलाधार, स्वादिष्ठान, हाँ, मणिपुर। तो इस तरह से अलग अलग स्थान के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग मंत्र का निर्धारण करके उनका उच्चारण करते हैं, तो हमें क्या हो सकता है, सिद्धि प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, और इस जो मंत्र योग की सिद्धि है वो क्या है, कोई भी प्राप्त कर सकता है, किसी मतलब विशेष तरह की योगी की आवश्यकता नहीं है, उसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, फिर क्या है, मनस और प्राण को मिलाना ही मंत्र योग कहा जाता है। मन और प्राण को एक कर देने को ही मंत्र योग कहा जाता है हर रत्नावली के अकॉर्डिंग। फिर क्या है, लय बताया गया है। लय वही यहाँ पे भी बताया गया है कि जब चित्त पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाता है, हमारा जो चित्त है वो पूरी तरह से लीन हो जाता है, तो संकेत द्वारा लय की प्राप्ति होती है। जब हमारा चित्त जो है वो तल्लीन हो जाता है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, लय योग कहा जाता है। आदिनाथ शिव ने 1 करोड़ से अधिक, 1.25 करोड़ क्या दिया है, लय दिया है।
और उसमें से मुख्य रूप से जो प्रधान है उसे क्या कहा जाता है, श्रेष्ठ क्या है, नादानुसंधान है। इस तरह से हमने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा है कि आदिनाथ शिव ने एक 1.25 करोड़ लय दिए हैं, उससे भी अधिक लय दिए हैं। उनमें से जो श्रेष्ठ क्या है, नादानुसंधान को श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है। फिर राजयोग में क्या कहा गया है, विषयों के विमुख, वायु रहित चित्त, देश काल से बाधित नहीं, ध्यान धारणा अभ्यास परिश्रम रहित। मतलब कि क्या है कि विषयों से पूरी तरह से हम विमुख हो जाते हैं, वायु रोध रहित। मतलब कि जो हमारी वायु है, श्वास प्रश्वास की गति है, वो बिना रोध के क्या हो जाती है, चलती रहती है। अभी उसमें रोध रहता है, रोध का मतलब क्या है, रुकावट रहता है। लेकिन जब राजयोग की प्राप्ति हो जाती है तो वायु का रोध क्या, वायु में कोई भी रुकावट नहीं रहता है। ठीक है। चित्त देश काल से बाधित नहीं रहता, मतलब कि हमारा जो चित्त है वो देश काल संख्या इन सब से क्या हो जाता है, परे हो जाता है, और हम किसी भी देश में जा सकते हैं। हमारा चित्त किसी भी काल में किसी भी देश में क्या कर सकता है, जा सकता है। धारणा ध्यान अभ्यास परिश्रम रहित, मतलब कि हमें अभी अगर हम आपको बोला जाए कि 5 मिनट यहाँ पे बैठ जाओ और धारणा कर लो, ध्यान कर लो किसी चीज़ पे, ओम पे ध्यान करो, किसी इष्ट देव पे ध्यान करो, तो आपका 5 मिनट में ही मन चंचल रहेगा, कहीं और भागेगा, खाना खाना है, पढ़ना है, लिखना है, बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में चलती रहती हैं, हमारा मन चंचल। लेकिन जब राजयोग की स्थिति आती है तो क्या होता है, धारणा ध्यान में हमें परिश्रम नहीं करना पड़ता। ठीक है। बैठ के हमें अपने मन को किसी एक जगह लगाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। अगर हम चाहें जहाँ बैठे वहीं पे हमारी क्या हो जाती है, ध्यान की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। तो ये सब क्या है, राजयोग, इसी को क्या कहा जाता है, समाधि है, वही राजयोग है। ठीक है। फिर क्या है, हठ योग के अभ्यास के लिए राजयोग की प्राप्ति आवश्यक है। प्राण और अपान को मिलाकर ब्रह्मरंध्र तक पहुंचाना राजयोग है। उसके बाद हठ योग के अंतर्गत हम देखते हैं 10 मुद्रा, 9 कुंभक, 8 शोधन विधि, आसन, ये सारी जो अभ्यास करते हैं वो सब किसके अंदर आता है, हठ योग के अंदर आता है, जो कि किसके लिए आवश्यक है, राजयोग की प्राप्ति के लिए। क्योंकि यही बोला गया, बिना राजयोगो राजयोगम बिना हठा, यहाँ पे हठम बिना रहेगा। ठीक है। हठ यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ मैं, हठम बिना राजयोगो राजयोगम बिना हठा, मतलब कि हठ के बिना, हठ योग के बिना राजयोग, और राजयोग के बिना हठ योग क्या है, सिद्ध नहीं हो सकता। क्लियर। तो ये सब आपके महायोग के अंतर्गत आता है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि योग अभ्यास जब आप प्रारंभ कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो उसके पूर्व हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसे हमें योगाभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। तो उसके लिए क्या बताया है, अनवरत अभ्यास से युवा, वृद्ध, रोगग्रस्त, कमज़ोर सभी को सफलता प्राप्त होती है। ऐसा कुछ हमने हठ प्रदीपिका में पढ़ा है। यस मैम। यस मैम। फर्स्ट चैप्टर में ही बताया है उसमें भी कि जो है कि अगर योग अभ्यास करते हैं, अभ्यास ही एकमात्र साधन है, और जो अभ्यास करता है तो वो वृद्ध हो, वृद्ध से भी वृद्ध हो, युवा हो, रोगी हो, जैसा भी हो, उसे क्या होगा, सिद्धि प्राप्त होता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बोला गया है कि अनवरत अभ्यास, हमेशा निरंतर अभ्यास करने से हर तरह के जो लोग हैं उन्हें क्या हो सकता है, योग में सिद्धि प्राप्त हो सकता है, सफलता प्राप्त हो सकता है। योग अभ्यास के आरंभ में करने योग्य कार्य क्या क्या हैं, तो आरंभ में दूध आदि का सेवन या दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन करना चाहिए, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। ठीक है। बाद में ऐसे नियमों की आवश्यकता नहीं होती। जब योगाभ्यास आरंभ सिद्धि हो जाती है योग में, तो हमें बाद में ऐसे नियमों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। अभ्यासी को कफजन्य रोगों को दूर कर लेना चाहिए, मतलब कि कफजन्य रोगों को दूर कर लेना चाहिए किसके द्वारा, षटकर्म, यानी कि अष्टकर्म के द्वारा कफजन्य जो रोग हैं, यहाँ पे भी वही बोला गया है जैसे हमने हठ प्रदीपिका में पढ़ा है कि जिनको कफ संबंधित जो रोग होता है या स्थूलता रहती है शरीर में, तो उन्हें अष्ट कर्म के द्वारा उसे दूर कर लेना चाहिए। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, अष्टकर्म बताया है कि कफजन्य जो रोग हैं उनको दूर करने के लिए, जैसे हर प्रदीपिका में षटकर्म बताया है, तो यहाँ पे अष्टकर्म बताया है, 8 शोधन क्रिया। उनमें क्या क्या है, चक्री, नौली, धौती, नेति, बस्तीस, गजकर्णी, त्राटकम, मस्तकम भ्रांति, नस्तक भ्रांति, कर्म अष्टयो प्रक्षति। ठीक है। कौन कौन से है, चक्री है, नौली है, धोती है, नेति है, बस्ती है,
गजकर्णी है, त्राटक है और मस्तक भ्रांति। मस्तक भ्रांति यानी कि कपाल भाती। और मेन इसमें अगर हम अलग देखें, सबसे अलग जो अभी तक हम नहीं पढ़े हैं तो वो क्या है, चक्री है। ठीक है, बाकी तो आप लोग पढ़ चुके हैं, नौली भी पढ़ चुके हैं, धोती भी पढ़े हैं, नेति भी पढ़े हैं, बस्ती भी, गजकर्णी, त्राटक, मस्तक भ्रांति यानी कि कपाल भाती, ये सब हम पढ़ चुके हैं। मेन हमारे लिए इसमें नया क्या है, चक्री है। ठीक है, तो वैसे हम सब देखेंगे क्या क्या है। तो पहला क्या है पहला है आपका चक्री कर्म। चक्री कर्म में क्या होता है, आधी उंगली को मल द्वार में अंदर डालकर, ठीक है, जो उंगली को, आधी उंगली को मल द्वार में अंदर डाल करके सभी दिशा में घुमाना है। जब तक मल द्वार शिथिल ना हो जाए। शिथिल यानी कि कमजोर मैम। कमज़ोर। कमज़ोर नहीं, नहीं मतलब बिल्कुल सॉफ्ट पे ना हो जाए तक पीला होता है मैम। क्या शिथिल एक तरह से मतलब कि वहाँ पे शांति, मतलब बॉडी बिल्कुल रिलैक्स। हाँ, रिलैक्स ना हो जाए। ठीक है, तब तक हमें क्या करना है, उंगली को घुमाना है। इसे चक्री कर्म कहते हैं। और इसका मेन लाभ जो है, ये जो पूछा गया था क्या है, अर्श रोग। अर्श रोग यानी कि क्या होता है, कब्ज। कब्ज नहीं, पाइल्स। अर्श कल्प। अर्श कल्प सुना है आप लोगों ने, टीवी में ऐड आता था पहले ज़माने में, अब मुझे याद नहीं कब आता था, बट अर्श कल्प करके आता था। यस मैम। हाँ, तो अर्श कल्प किसके लिए बताता था उसमें? उसमें तो मैम बवासीर के लिए बताते हैं। हाँ वही, मतलब पाइल्स के लिए क्या होता है, ये जो चक्री कर्म का फल क्या है, पाइल्स में ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, अर्श अर्श रोगों यानी कि पाइल संबंधित जो रोग होता है उसके लिए ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, और क्या है, प्लीहा यानी कि स्प्लीन। मैम हाँ जी, हाँ, ये प्लेयर का अर्थ क्या है? प्लेयर कहाँ रहता है? प्लीहा स्प्लीन जो होता है हमारा पेनक्रियास के साइड में रहता है। ले नंबर नंबर फोन लगा रही हो। और क्या है, पेट संबंधी रोग, रोगों के लिए जठराग्नि प्रदीप्त होती है। ठीक है, जठराग्नि हमारी प्रदीप्त होती है। आंत साफ होता है। आंत यानी कि हमारा जो इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन क्या होता है, इससे साफ होता है। ठीक है, सभी कर्मों में चक्री कर्म का अभ्यास प्रमुख बताया गया है। इसमें जो 8 कर्म हैं उनमें से चक्री कर्म का जो अभ्यास है उसे प्रमुख बताया गया है। ठीक है, और इसका ये क्वेश्चन आया था क्योंकि ये अर्श रोग वाला आया था, इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि अर्श रोग में कौन सा कर्म लाभप्रद होता है या फिर चक्री कर्म किसके लिए है, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो वो है अर्श, अर्श रोग के लिए। दूसरा हमने देखा नौली, ये क्वेश्चन इस बार आया था भारी और एकांतर करके। ठीक है, यहाँ पे मैंने श्लोक भी डाला है, अगर आप लोग दिख रहा है क्या श्लोक, सचा नौली द्विविधा प्रोक्ता भारी च एकांतर विधा। ठीक है, नौली जो है वो 2 टाइप की होती है, भारी और एकांतर, है ना। मतलब कि भारी को नीचे बताया गया है, भारी स्याद बाह्य रूपेण जायते अंतस वस्तु सा तथा। ठीक है, भारी को क्या बोला जाता है, बाह्य नौली कहा जाता है, और एकांतर को अंतर नौली कहा जाता है। तो ये जो इसका श्लोक वाला वर्ड है ना, भारी और एकांतर, यही आया था इस बार। तो हम लोग बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, आगे भी आ सकता है। हठ प्रदीपिका के अनुसार ही इसमें क्रिया बताया गया है कि जिस तरह से हठ प्रदीपिका में बोला जाता है कि कैसे करना चाहिए, उसी तरह से कैसे करना चाहिए हठ प्रदीपिका के अनुसार नौली। वेट को चारों पेट को वेग पूर्वक हाँ, चारों ओर। वेग पूर्वक हमें क्या करना है, दाएं से बाएं अच्छी तरह से
घुमाना, इसे क्या कहा जाता है, नौली कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या है, सभी हठ क्रियाओं का ताज कहा जाता है इसे। सभी हठ क्रियाओं में ये क्या है, नौली जो है वो ताज है। इनका टाइप क्या है ये भी याद रखिएगा, इसमें 2 तरह के बताए गए हैं, ये क्वेश्चन इस बार आया था। फिर क्या है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, पाचन शक्ति का सुधार होता है। ठीक है, नौली के अभ्यास से क्या होता है, पाचन शक्ति का सुधार, जो इनडाइजेशन वगैरह की जो प्रॉब्लम रहती है उन सब का क्या होता है, सुधार होता है। तंदुरुस्ती आती है, यानी कि शरीर में स्फूर्ति आती है। और त्रिदोष हर है ये। नौली के द्वारा क्या होता है, वात पित्त और कफ तीनों दोषों का क्या होता है, नाश होता है। ठीक है, फिर क्या है, धौती है। धौती में क्या होता है, 4 अंगुल चौड़ी 20 अंगुल लंबी। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, हमने हठ प्रदीपिका में कितने लंबाई क्या देखी थी, 4 अंग चौड़ा और 15 हाथ लंबी। हाँ 15 हाथ। 15 हाथ लंबी और 4 अंगुल। अरे ये 15 20 हाथ हाथ। ही है, सॉरी, इसको आप लोग अपने नोट्स में याद रखिएगा, ये हाथ है। ठीक है, 20 हाथ, 4 अंगुल चौड़ी 20 हाथ लंबी बताई गई है यहाँ पे धोती का। ठीक है, 20 हाथ लंबा बताया गया है, 4 अंगुल चौड़ा। इससे भी क्या होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होता है। दमा, खांसी, प्लीहा, कुष्ठ रोग, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। धौती कौन सा अभ्यास है जो कुष्ठ, चर्म रोग, कुष्ठ यानी कि चर्म, स्किन संबंधी दोष होता है। ठीक है, तो स्किन रोगों में कौन सा धौती लाभप्रद होता है, तो सॉरी, कौन सा षटकर्म लाभप्रद होता है, तो धौती लाभप्रद होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और क्या है, 20 प्रकार के कफ रोग, जो हमारे शरीर में 20 प्रकार के कफ रोग होते हैं। पहला क्या है, 80 प्रकार का वात रोग होता है, 40 प्रकार का पित्त रोग होता है और 20 प्रकार का कफ रोग होता है। तो जो 20 प्रकार के कफ रोग होते हैं उन सब का भी नाश होता है धौती करने से। फिर नेक्स्ट है हमारा नेति। नेति में यहाँ पे लंबाई बताया गया है 6 वितस्ती। ठीक है, 6 वितस्ती, और को कितना बोला जाता है, 54 इंच। बाकी हठ प्रदीपिका घेरन संहिता में कितना बताया है, 1 वितस्ती। हाँ, तो 1 वितस्ती में कितने इंच रहते हैं, 9। 9 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बताया है, 6 वितस्ती बताया है। तो 6 वितस्ती में 54 इंच लंबा कोमल सूती के धागे का प्रयोग करना है। ठीक है, सूती के धागे का प्रयोग करना है, और बाकी प्रक्रिया आपकी सेम है हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग। ये क्या होता है, कपाल शोधनी, कपाल प्रदेश का क्या करता है, शोधन करता है। दिव्य दृष्टि प्रदायनी, यानी कि दिव्य दृष्टि प्रदान करता है, और कंधे के ऊपर के रोगों को दूर करता है। एज इट इज़ है हमारे हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग ही, कपाल शोधनी, दिव्य दृष्टि प्रदायनी, जत्रु ऊर्ध्व रोग विनश्यति, ऐसा उसमें भी बोला गया है। ठीक है, जत्रु ऊर्ध्व यानी कि, जत्रु ऊर्ध्व भी आप लोग याद रखिएगा, जत्रु ऊर्ध्व यानी कि कंधे से ऊपर, क्योंकि श्लोक वाला वर्ड भी आ जाता है कभी कभी। तो जत्रु ऊर्ध्व यानी कि क्या होता है, कंधे के ऊपर के जो भी रोग होते हैं, ईएनटी हमारा जो है और हमारा सर वाला भाग है, तो इन सब के जो रोग हैं उनको दूर करता है। ठीक है, नेति हठ प्रदीपिका में भी ऐसा ही है। फिर हमने देखा नेक्स्ट है आपका बस्ती। बस्ती में यहाँ पे भी 2 तरह के बताए हैं, जल बस्ती और स्थल बस्ती। वायु यानी कि स्थल वही होता है, और जल बस्ती। ठीक है, चक्री कर्म के अभ्यास के बाद यहाँ पे बताया गया है कि हमें बस्ती क्रिया कब करनी चाहिए, चक्री कर्म के अभ्यास के बाद हमें बस्ती क्रिया करनी चाहिए। विधि का वर्णन वहाँ पे उतना अच्छे से नहीं दिया होगा कैसे करना है, इसलिए नहीं लिखा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया होगा। तो फिर उसके बाद क्या है, लाभ इसका क्या है, स्थल बस्ती का, प्लीहा, सूजन, गुल्म, वात पित्त और कफ, सॉरी वात पित्त हर। ठीक है, स्थल बस्ती यानी कि जो वायु बस्ती है उसका क्या होता है, प्लीहा। प्लीहा यानी कि स्प्लिन संबंधी जो सूजन आ जाता है, प्लीहा हमारा स्प्लिन एनलार्जमेंट बोला जाता है, अगर आप लोग को पता हो तो उसके लिए ठीक होता है। गुल्म यानी कि क्या होता है, गांठ हो जाता है हमारे पेट में या कहीं पे गांठ पड़ जाता है, तो उसके लिए वो ठीक होता है, मतलब अच्छा होता है। और वात और पित्त संबंधी जो रोग होते हैं उसके लिए स्थल बस्ती अच्छा होता है। ठीक है, लाभप्रद है। फिर है जल बस्ती। जल बस्ती में क्या आता है, स्फूर्तिदायक होता है, मतलब हमारे शरीर में स्फूर्ति, ऊर्जा, तंदुरुस्ती लाता है। पुष्टिदायक होता है, पोषण देता है हमारे शरीर में। दहन प्रदीपनम, दहन प्रदीपनम मतलब जठराग्नि प्रदीप्त होती है। और क्या है,
अजीर्ण रोग हर। अजीर्ण रोग हर क्या है? अ, अजीर्ण संबंधी जो रोग, इनडाइजेशन का जो प्रॉब्लम हो जाता है, उसका भी क्या करता है? जल वस्ती जो है नाश करता है। ठीक है, लाभप्रद है इन सब रोगों में। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, ये सब आ सकता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं गजकर्णी। हट प्रदीपिका के अनुसार ही इसमें बताया है। हट प्रदीपिका में कैसे बताया गजकर्णी? हट प्रदीपिका में बताया है गजकर्णी। मैम अलग अलग, हाँ, नहीं हम्म? बताया। हट मैम प्रदीपिका। हाँ बोलिए मैम बोलिए। वो बहुत होता है, कुंजल बोलते हैं गजकरनी। मैम कुंजल के लिए गजकर्णी बताया है या नहीं हट प्रदीपिका में? मैम उसमें बताया है गजकरनी, लेकिन जो उस कर में है उसमें नहीं बताया, उसमें अलग से उसमें बताया श्लोक में। हाँ, मतलब वहाँ पे धौती के अंतर्गत ही उसको गजकर्णी को लिया गया है। ठीक है, धौती के अंतर्गत एक और क्रिया बताई गई है गजकर्णी, तो उसके लिए अलग से मतलब श्लोक में वर्णन नहीं किया है कि 7 कर्म है ऐसे, लेकिन धौती के अंतर्गत ही गजकर्णी बताए गए हैं। गजकर्णी की प्रक्रिया क्या है हट प्रदीपिका के अनुसार? वमन करते हैं मैम। वमन करते हैं, ऐसे बताया है। नहीं, जैसे हाथी मुंह में पानी भरता है वैसे। आपकी आवाज़ ना क्लियर नहीं आ रही है। पता है, किसी को याद है? नहीं याद आ रहे हैं? चलिए मैं बताती हूँ। हट प्रदीपी हाँ बोलिए। मैम जैसे हाथी जो है वो पानी पीता है एक साथ, उसके बाद फिर उसको निकाल देता है, वैसे ही बताया गया उसमें कि पानी पीना है गले भर तक, उसके बाद फिर उसको निकालना है उंगली से, मतलब जो 3 उंगली है उसको डाल के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। उसमें ये बताया गया है कि खाना खाने के बाद हमें पूरा पानी को भरना है पेट में। ठीक है, गले तक पानी भरना है खाना खाने के बाद। उसके बाद क्या है, फिर उसे थोड़ा सा ऊपर देखते हुए, जैसे हाथी अपने सोंठ से पानी फेंकता है, उसी तरह से हमें खाए हुए जो भी पदार्थ हैं उसे पानी के साथ बाहर निकाल देना है, ऐसा बताया है। याद आया? हाँ मैम, मैम उसमें मतलब वमन करना है वो उसके बाद फिर वमन लेकिन हम नॉर्मल बाहर निकालना सुबह है करते हैं ना, बट ये खाना खाने के बाद बताया है इसमें। उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐड ऑन किया गया है हर रत्नावली में कि जो हम नॉर्मल जल यूज़ करते हैं पानी, सादा पानी जैसे हम यूज़ करते हैं हल्का गुनगुना करके नमक डाल के, तो उसके जगह में हम इसमें क्या बोलते हैं, नारियल जल यानी कि नारियल का पानी यूज़ कर सकते हैं, गुड़ युक्त जल यूज़ कर सकते हैं, तिल युक्त जल यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे बताया है। ठीक है, मतलब कि नॉर्मल पानी के अलावा यहाँ पे और भी नारियल का पानी, गुड़ का पानी, तिल का पानी, तिल युक्त पानी, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जब इसमें ये भी बताया है कि बस्ती मार्ग से जल बाहर निकालें तो इसे गुरु गजकरणी कहा जाता है। ये जब हम मुंह से पानी पी करके बस्ती मार्ग से, अधो मार्ग से पानी निकालेंगे तो वो उसे क्या कहा जाता है नॉर्मल हमारे डे टू डे लाइफ में? वमन करते हैं। क्या? एनीमिया बोलते हैं मैम। क्या एनीमिया। बोले? शंख प्रक्षालन। टंग शंख प्रक्षालन नहीं प्रक्षालन होते सुना है हैं आप उसमें। लोगों ने? शंख प्रक्षालन नहीं होगा? यस। गणेश जी बोल रहे हैं क्या शंख प्रक्षालन नहीं होगा करके? नहीं मैम, मैं एनीमा बोला ऐसा करके। एनीमा जो है वो आपका आर्टिफिशियल संघ प्रक्षालन है, जिसमें हम पाइप के थ्रू ही पानी डालते हैं। ये एक जी। लेबोरेटरी में होने वाला प्रोसेस है, मतलब कि एक जहाँ पे लेबोरेटरी तो नहीं कहेंगे, मतलब शोधन क्रिया जैसे किसी कमरे में होने वाली चीज़ है, मतलब लाइक कोई और आपको जी मैम, एनीमिया देता मेडिकल है ना, पिक्चर। दूसरे के द्वारा करवाया जी मैम। जाता है। लेकिन संघ प्रक्षालन क्या है, आप खुद ही पानी पीते हैं और खुद ही कुछ 4-5 आसन उसमें बताया गया है वो सब करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि
मतलब कि अधो मार्ग से वो पानी बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसे क्या बोला गया, गज ओके। करनी। जब हम पानी मुख के द्वारा पीते हैं और मुख से ही बाहर निकालते हैं तो उसे गज करनी कहते हैं। और इसमें हम अलग अलग तरह के पानी यूज़ कर सकते हैं, जल, गुड़ और तिल युक्त। और जब हम मुख से पानी पी करके अधो मार्ग से जब उस जल का बाहर निकालते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, गुरु गज करनी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी मैम। इसका लाभ बताया है, गज करनी हठ अभ्यासों में प्रमुख है। ठीक है, जो ये गज करनी है वो सभी हठ अभ्यासों में प्रमुख है। फिर त्राटक का बताया है। त्राटक किसे कहते हैं, सूक्ष्म वस्तु में देखें आंसू गिरने तक। ठीक है, मतलब कि किसी सूक्ष्म वस्तु में जब तब तक उसे देखते रहना बिना पलक झपके, जब तक कि उसमें से हमारे आंखों से आंसू ना निकलने लगें। यही चीज़ हमने हठ प्रदीपिका घेरन संहिता में भी यही सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है, त्राटक कहा जाता है। इससे क्या होता है, आँखों को साफ करता है, नेत्र की मंदता दूर करता है। ठीक है, आँखों को साफ करता है और नेत्र में जो मंदता यानी कि हमारी जो दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, देख नहीं पाते अच्छी तरह से, तो उसको भी ये क्या करता है, दूर करता है। ठीक है, और ये क्या है, रत्न पेटक की भांति गुप्त है। ये क्वेश्चन इस बार आया था, कौन सा अभ्यास रत्न हटक पेटक ऐसे कुछ आया था, मतलब कि संस्कृत वर्ड यूज़ किया था उसमें। तो रत्न पेटक की भांति गुप्त है, तो ये क्या है, त्राटक है। यही चीज़ हमने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ी है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन है। फिर है कपाल भाती। कपाल भाती क्या है, हठ प्रदीपिका के अनुसार तेज गति से सर को घुमाएं। यहाँ पे कपाल भाती या मस्तक भ्रांति कहते हैं। तो ये इसमें इसका अभ्यास अलग बताया है कि तेज गति से हमें मस्तक को घुमाना है, सर को तेज गति से घुमाना है। उसे क्या कहा जाता है, मस्तक भ्रांति या फिर कपाल भाती कहा जाता है। ठीक है, और इसका लाभ क्या है, सभी रोगों का नाश करता है ये। कफ पित्त जलजन्य रोगों को दूर करता है। कफ पित्त या फिर जलजन्य जो रोग हैं उसको दूर करता है। ब्रह्मरंध्र और कपाल की शुद्धि करता है। ठीक है, क्लियर है। हाँ, अष्टकर्म। जी मैम। फिर यहाँ पे हठ सिद्धि के लक्षण बताए हैं, जो हम लोगों ने हठ प्रदीपिका में पढ़ा था, वही है। वपु कृसत्वम लास्ट वाला है, लास्ट कपालभाति। कपालभाति के एक बार लाभ बताना। ब्रह्मरंध्र और कपाल की शुद्धि करता है। चलिए, इसको आप लोग बताएंगे मुझे। वपु कृसत्वम वदने प्रसन्नता, नाद स्फुटत्वम नयने च नयने निर्मले, आरोग्यता बिंदु जय अग्निदीपनम, नाड़ी शुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। ठीक है, वपु कृशत्वम मतलब शरीर पतला। हाँ, शरीर कृशकाय होना। कृशकाय यानी कि पतला, जितना आपके बॉडी में फैट की ज़रूरत है, जितना मसल की ज़रूरत है उतना ही होना, मतलब एक्सेसिव फैट डिपॉजिट नहीं रहना। ठीक है, वदने प्रसन्नता, मुख पर प्रसन्नता का भाव। हाँ, मुख पर प्रसन्नता रहना। ठीक है, कांति युक्त, जब आपको कोई देखे तो लगे कि चमकता हुआ चेहरा। नाद स्फुटत्वम यानी कि आवाज। हाँ, जो भी आप बोले, नाद यानी कि जो भी आपके मुख से निकले वो कैसा हो, मधुर हो, सुनने में अच्छा लगे दूसरों को। ठीक है, चन निर्मले, निर्मले यहाँ पे आँखों की निर्मलता के लिए बोला गया। निर्मलता यानी कि आँखों में जो चमक रहती है। ठीक है, आरोग्यता, आरोग्यता यानी कि क्या होता है, शरीर में किसी भी प्रकार का रोग ना होना, शरीर हमारा रोग से रहित रहना। ठीक है, बिंदु जय मतलब क्या है, बिंदु रक्षा जय, करता हूँ। बिंदु हमारा जो अमृत का स्राव हो रहा है मूर्धा से या ब्रह्मरंध्र से, कपाल कुहर से, उसका उस पर जय, उसको ऊपर ही रोकने की शक्ति आ जाती है। ये हठ सिद्धि का लक्षण है। अग्नि प्रदीपन यानी कि जठराग्नि प्रदीप्त होना। अग्नि दीपन यानी कि हमारी जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त रहना। जब, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारा सारे जितने भी हमारी समस्या हैं वो कहाँ से प्रारंभ होता है,
पेट से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो जब और ये इसका कारण क्या है, हमारा खाने का जो इनडाइजेशन की जो प्रॉब्लम रहती है, या हम कुछ ऐसा खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो उस पचने में जो दिक्कत आता है, तो बेसिकली हमारा किससे रिलेटेड रहता है, जठराग्नि से रिलेटेड रहता है। ठीक है, तो जब हठ सिद्धि के लक्षण क्या है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। नाड़ी शुद्धि, नाड़ियों की शुद्धि हो जाती, जो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, उन सब की शुद्धि हो जाती है। ये सब क्या है, हमारी हठ सिद्धि के लक्षण हैं। फिर यहाँ पे अष्टकर्म का फल बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टकर्म का फल क्या है, शुद्धि कर्म के अभ्यास द्वारा कफ, मल और वसा, वसा यानी कि फैट आदि अशुद्धियों को दूर करता है। दूर करने के पश्चात योगी प्राणायाम अभ्यास करे तो सहज सफलता मिलती है। ठीक है, जब अष्टकर्म के अभ्यास के बाद क्या होता है, शरीर में कफ, मल और वसा, वसा यानी कि फैट संबंधी जो भी प्रॉब्लम रहती है, कफ संबंधी जो भी दिक्कत रहती है, वो सारी क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, सभी प्राणायाम का उसके बाद हमें प्राणायाम का अभ्यास जब हम करते हैं, जब हमारे शरीर से कफ मल दूर हो जाता है, तो हमें सहज ही यानी कि ईजिली हमें क्या हो सकता है, हो जाता है, सफलता प्राप्त होती है प्राणायाम में। ठीक है, तो अब जब 60 चक्रों की पूर्ण शुद्धि के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए, तो चक्री कर्म हमारा जो है वो किसकी, कौन से चक्र की शुद्धि करता है, आधार चक्र की। ठीक है, चक्री कर्म जो हमारा है, पहला षटकर्म, वो हमारे आधार चक्र की शुद्धि करता है। फिर यहाँ पे बताया वज्रोली जो है वो लिंग की शुद्धि करता है। ठीक है, वज्रोली जो मुद्रा हम करते हैं वो किसकी शुद्धि करता है, लिंग की। फिर क्या है, नौली, नौली किसकी शुद्धि करता है, नाभिगत स्थित मणिपुर, मणिपुर की शुद्धि। ठीक है, नौली जो चक्र, नौली जो कर्म है, अष्टकर्म है, वो नाभिगत स्थित मणिपुर चक्र की शुद्धि करता है। फिर धौती किसकी किसकी शुद्धि करता है, कंठ और हृदय के चक्रों का, यानी कि अनाहत और विशुद्धि चक्र का। नेति और त्राटक किसकी शुद्धि करते हैं, आज्ञा चक्र की शुद्धि करते हैं। ठीक है, बस्ती और भस्त्रिका ये क्या है, संपूर्ण शरीर की शुद्धि करते हैं। यहाँ पे बस्ती और भस्त्रिका के लिए संपूर्ण शरीर बताया है, चक्री के लिए आधार चक्र, वज्रोली के लिए लिंग, नौली के लिए नाभि चक्र, और धौती के लिए हृदय और कंठ चक्र, नेति और त्राटक आज्ञा चक्र की शुद्धि करते हैं। बस्ती और भस्त्रिका जो है वो संपूर्ण शरीर की शुद्धि करते हैं। ये हमारा क्या है, यहाँ पे शुद्धि किस किस हमारे शरीर के कौन से चक्र की शुद्धि किस अभ्यास के द्वारा होती है, वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, प्राणायाम शुरू करने का आधार और मोक्ष प्राप्ति के साधन है। यही जो है, जब ये सब शुद्धि हो जाता है तो यही क्या है, प्राणायाम शुरू करने का आधार है, और इससे क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब हमारी शुद्धि प्रक्रिया हो जाती है, जब हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है हमारा शरीर, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, प्राणायाम को प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, जब हम प्राणायाम में शुद्धि प्राप्त करते हैं तो यही मोक्ष का साधन होता है। उत्तम स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है, जब अष्टकर्म का फल क्या है हमारा, उत्तम स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए बहुत सारा है, ये सब हम लोग कल देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर में आपके बाधक साधक योगी, फिर उसके बाद द्वितीय चैप्टर आता है, तो ये सब हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अष्टकर्म तक हमने देखा है, कल से हम देखेंगे योग मठ क्या क्या है। वैसे तो वही सारी चीज़ें हैं, फिर भी थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करते हुए चलें। आज की क्लास समझ में आई आप लोग को? मेरा कैमरा पता नहीं आज अपने आप ऑफ हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए रहने दीजिए। यस मैम। जी मैम। जी मैम। मैम अरे मैम लास्ट के लिए 5-10 मिनट पता नहीं मेरे इसमें आवाज नहीं आ रही थी, कुछ नहीं सामने आया, मतलब फोन रुक गया था मेरा फोन। कल आप लास्ट के 5 मिनट में समझा देने। किसी को आवाज़ नहीं आ रही थी ऐसा? नहीं मेरे को आवाज नहीं आ रही, मेरे को नहीं पता, मेरा रुक गया फोन आई थी, तो लास्ट के 5-10 मिनट का रुक गया। आ रही है। जी मेरे को नहीं, जो हस्तित्व के लक्षण से रुक गई थी मेरी आवाज, पता नहीं क्या। हठ शुद्धि के लक्षण ही बताया मैंने, उसके बाद तो और कुछ नहीं बताया शायद। हाँ थोड़ा सा बताया था।
ठीक है, आप मैं अभी रिकॉर्डिंग डाल दूँगी, वो भी आप देख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो, बाकी और कोई दिक्कत हो तो कल पूछ लीजिएगा, मैं बता दूँगी। ठीक है मैम। चलिए फिर आज की क्लास एंड करते हैं। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठें। 3 बार शांति का उच्चारण। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। चलिए लेफ़्ट कर सकते हैं आप लोग।